हाथ जोड़ लेंगे। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, all my divine guiding angels, all gurus, please bless us, bless us, bless us. Thank you God and thank you universe. कल हमने जो मेडिटेशन किया था, अरिहंतों का नमस्कार हमने किया था, तो फिर एक बारी दोबारा मैं यही एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आत्मा का कोई धर्म नहीं होता और आत्मा का कोई संप्रदाय नहीं होता, और जो अरिहंत और सिद्ध पुरुष हो गए उनका भी कोई धर्म नहीं था। तो कोई भी अरिहंत हो सकता है और कोई भी सिद्ध हो सकता है। तो इनके मंत्रों के प्रभाव इतने ज़्यादा हैं, अगर आप इनको रेगुलर करते हैं तो आप खुद ही उन चीज़ों को नोटिस कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये शुरू किया है। तो कल हमने अरिहंतों का जो मंत्र मेडिटेशन था वो किया था, और आज हम करेंगे नमो सिद्धाणम का मेडिटेशन करेंगे। तो जैसे कल किया था वही कि नमो जब बोले तो हमें अपनी श्वास अंदर कर लेनी है, और जब हम सिद्धाणम बोलेंगे तो हमें एक्सेल करना है। जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक एक्सेल करना है। जब नमो शुरू हो तब हमें इनहेल करना है। तो एक्सेलेशन थोड़ा ज्यादा टाइम का होगा और जो इनहेल हम करेंगे वो थोड़ा कम टाइम का होगा। तो उसी के अनुसार बिल्कुल अपने जो श्वास है उसको लयबद्ध और तालबद्ध बना लेना है। इसी को मतलब लयबद्ध और तालबद्ध श्वास इसी को कहते हैं कि जितना समय हमें लेने में फर्स्ट जो हम श्वास है हमारी, जितना समय हमें लेने और छोड़ने में पहली श्वास में लग रहा है तो सेकंड में भी उतना ही लगना चाहिए। तो इसी को ही लयबद्ध और तालबद्ध श्वास कहा जाता है। ये नहीं कि पहली श्वास में हमें लगा कि अगर रेशो रहे कि 4 और 8 का अगर हमारा रेशो है कि हमने इनहेल में 4 सेकंड लगाया और एक्सेल में 8 लगाया, तो सेकंड जो हमारी श्वास होगी तो उसमें भी 4-8 का ही रेशो रहना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेल में हमारा थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और इनहेल में थोड़ा कम लगता है। तो उसी रेशो में हमारा पूरा मेडिटेशन चलेगा। तो ये मंत्र मेडिटेशन है। तो इसमें भी हमारा सिद्ध भगवान जो कि अपने तपस्या के द्वारा, जिन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा करके जो सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, जो मोक्ष चले गए, आज हम उनकी वंदना करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे। वो आप किसी के भी धर्म से मोक्ष जा सकता है। कोई भी निर्वाण एक जो शब्द है वो सब धर्मों के लिए है। जिन लोगों ने मोक्ष को प्राप्त किया, जिन लोगों ने निर्वाण को प्राप्त किया, आज हम उनको वंदन करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। ठीक है, तो वही प्रोसेस रहेगा। मैं बीच में वो ऑडियो प्ले कर दूंगी नमो सिद्धानम की, और उसके साथ साथ आपको मानसिक जाप करना है और पूरा ध्यान और पूरी एकाग्रता के साथ आप ये मेडिटेशन करेंगे। तो किसी भी ध्यान आसन में बैठ जाएंगे जिसमें आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके। सुखासन, पद्मासन, अधो पद्मासन या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं अगर आप वज्रासन में बैठना चाहते हैं, या स्वस्तिक आसन है, सिद्धासन है। जो भी आसन आप 30 मिनट्स तक कंटिन्यू बैठ सकते हैं, जिस आसन में भी, वो आसन में बैठ जाए जिससे कि आपके शरीर को कोई तकलीफ ना हो। अब मुद्रा लगाएंगे, वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। दोनों हथेलियों को अपनी नाभि के नीचे स्थापित करें। बाएं हथेली नीचे और दाएं हथेली ऊपर रहे, या फिर ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को घुटनों पर टिकाएं और अंगूठे और तर्जनी को के अग्रभाग को मिला लें। शेष तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी लेकिन तनी हुई नहीं रहेंगी। इन दोनों मुद्रा में से आप कोई सी भी एक मुद्रा लगा सकते हैं। अब आंखों को बिना किसी दबाव के कोमलता से बंद करेंगे और 5 लंबे गहरे श्वास और महाप्राण की ध्वनि, जिससे कि हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और हमारे विचार थम जाते हैं। इसलिए हम महाप्राण ध्वनि करते हैं और हमारे आसपास की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो भी शांत हो जाती है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, इनहेल, और जब तक उसको हमें नाक से गुंजन करना है, जब तक कि हमारी श्वास बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती। और जब हम श्वास भरें तो हमारा पेट बाहर की तरफ, और जब श्वास छोड़ें तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
breaths. शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त कर दें। आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, कोई अकड़न ना हो। मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और प्रतिमा की भांति शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दें, कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। शरीर का पूरी तरह से शिथिलीकरण। आपके पैर के अंगूठे से लेकर आपके सिर तक, आपके बॉडी का एक भी सेल स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, टेंशन में नहीं होना चाहिए। फुल रिलैक्सेशन। और प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अंग के प्रति पूर्ण जागरूकता। अपने चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर 1 बाय 1 सीक्वेंस में शरीर के प्रत्येक भाग पर ले जाएं और पूरे भाग में चित्त की यात्रा करें और उस शिथिलता को अनुभव करें। देखें कि आपका शरीर पूरी तरह शिथिल हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता। अनुभव करें कि आपके शरीर का एक एक भाग शिथिल होता जा रहा है। अपने शरीर को पूरी तरह हल्का महसूस करें। कोई बोझ, कोई स्ट्रेस, कोई तनाव नहीं है, कोई विचार नहीं है। अपने शरीर को स्थिर और निश्चल बनाए रखें। शरीर, श्वास और मन बिल्कुल शांत। स्थिरता और शिथिलता के साथ अपने ध्यान को अपने श्वासों पर ले आएं। हर आती जाती श्वास पर ध्यान को टिका दें। श्वास अंदर तो आपका चित्त भी अंदर, और श्वास बाहर तो आपका चित्त भी बाहर। मन में अगर विचार आते हों तो अपने श्वासों को लंबा और गहरा कर लें। पूरी जागरूकता श्वासों के प्रति
और अपने शरीर के प्रत्येक अंग की प्रति बनी रहे। पूरे ध्यान काल में शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तनाव न आने पाए। पूर्ण शिथिलता, जागरूकता, एकाग्रता। हर आती जाती श्वास पर अपने चित्त को टिका दें। इस मंत्र के साथ अपने श्वासों को जोड़ दें। नमो बोले तो श्वास अंदर और सिद्धाणम तो श्वास बाहर। मानसिक जाप चलता रहे। आपकी श्वास के साथ मंत्र चले।
महसूस करें कि जैसे जैसे आपका नमस्कार सिद्ध प्रभु तक पहुंच रहा है, सिद्धालय तक पहुंच रहा है, तो उनकी ऊर्जा आप तक आ रही है, आपको आशीर्वाद दे रही है।
नमो सिद्धाय नमो अब अपने चित्त को अपने फॉरहेड के बीच में ज्योति केंद्र पर ले आए, अपने माथे के बिल्कुल बीचों बीच। और यहाँ पर चमकते हुए ब्राइट वाइट कलर, श्वेत रंग का ध्यान करें और अनुभव करें कि जैसे पूर्णिमा का चांद आपके ललाट पर, आपके फॉरहेड के बिल्कुल बीचों बीच चमकता ही जा रहा है। उसकी श्वेत रश्मियां आपके माथे के बिल्कुल बीच में, और उसकी वाइट ब्राइट जो रेज हैं, किरणें हैं, वो आपके माथे के भीतर के हिस्से में फैलती ही जा रही हैं और आपके ब्रेन को, आपके मन को शीतलता पहुंचा रही हैं, शांति पहुंचा रही है। और महसूस करें, अनुभव करें कि उन श्वेत रश्मियां जैसे आपके सारे तनावों को, जैसे जलती हुई अग्नि पर कोई पानी डाल देता है, इस तरह से आपके सारे तनाव बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। आपका क्रोध, आपका आवेश, कोई भी टेंशन, कोई भी चिंता, कोई भी फिक्र, सब इन पूर्णिमा की रश्मियों से धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। अनुभव करें। आपका पूरा मन मस्तिष्क भीतर तक वाइट क्रिस्टल से भर गया है। सारी नकारात्मक ऊर्जा शांत हो गई है। एकदम शांत, रिलैक्स। अब कोई तनाव बचा ही नहीं, सिर्फ शांति है, निश्चल शांति, प्योर।
शांति का अनुभव करें और आपके पूरे शरीर में ये शीतलता बह रही है। आपकी सारी थकान इस ऊर्जा से शांत हो रही है। आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। शरीर के प्रत्येक हिस्से में और प्रत्येक सेल में सिद्ध प्रभु की ऊर्जा का, एनर्जी का अनुभव करें। उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स इन श्वेत किरणों के रूप में आपके शरीर में फैलती जा रही है और आपका प्रत्येक अंग और प्रत्येक सेल इस डिवाइन लाइट से पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता जा रहा है। आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक कोशिका दिवाली के दिए की तरह चमक उठा है, खुशी से झूम रहा है। क्योंकि ऐसी शांति, ऐसा सुख और इतना वात्सल्य है सिद्ध प्रभु की इन आशीर्वाद की किरणों में कि शरीर के और मन के सारे तनाव विसर्जित हो गए हैं। बचा है तो सिर्फ ये प्रकाश। और ये खुशी जैसे दिवाली के दिन कितने दियों की लड़ियां एक साथ जल उठी हो। अपने शरीर में ऐसा अनुभव करें और उस शांति को अपने भीतर समेट लें। इतनी शक्ति और इतनी एनर्जी और इतनी करुणा आपके शरीर में भर गई है, आपके मन में भर गई है कि अब कोई भी आपके संपर्क में आएगा तो वो भी शांति से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। आपके इष्ट देव की ये किरणें जो आपके शरीर में बह रही हैं, आपके थ्रू, आपके माध्यम से इस पूरी सृष्टि में फैल सकती है। अगर आप भाव करेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी, सबके लिए इस पृथ्वी पर खुशी की कामना करें, स्वास्थ्य की कामना करें कि मेरे संपर्क में जो भी आएगा वो भी खुशी से भर उठेगा, प्यार से भर उठेगा। अपने लिए तो हम प्रार्थना करते ही हैं। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो सृष्टि हमें बहुत कुछ देती है, और जब
जब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तो वो भी एक लिमिट में ही आती है शक्तियाँ। तो इसलिए अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना है। सबके लिए जीना है, सिर्फ अपने लिए नहीं। हम अपने शरीर से चाहे किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने भावों से बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब आपके भाव अच्छे होंगे तो आपके कर्मों की निर्जरा अपने आप हो जाएगी। और जब कर्मों की निर्जरा होगी तो सुख कहाँ जाएगा, उसे आपके पास आना ही होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा अपने भावों पर दृष्टि रखें। उस एनर्जी को अपने शरीर में जगमगाता हुआ महसूस करें। तीन लंबे गहरे श्वास के साथ ध्यान को संपन्न करेंगे। आंखों को बिना खोले ही हाथ जोड़ लेंगे और शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। कृतज्ञता का भाव प्रकट करेंगे ईश्वर के प्रति। Thank you God, thank you universe, thank you all divine guiding angels, thank you all gurus, thank you all of you। और अपने माता पिता को धन्यवाद दें, इस सूर्य को, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल को धन्यवाद दें। सभी के प्रति कृतज्ञता के भाव में जिए। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, सभी रिश्ते नातों को धन्यवाद दें। क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, मुझसे इस जन्म में या किसी भी जन्म में मन से, वचन से, काया से और जाने अनजाने या अज्ञानता में कोई भी अपराध हुआ हो तो उस हर अपराध के लिए मैं ईश्वर से क्षमा मांगती हूँ और प्रत्येक उस आत्मा से क्षमा मांगती हूँ जिसके प्रति मैंने कोई भी अपराध किया हो। वो आत्मा मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे।
और अब हर जन्म में हर आत्मा से मेरा रिश्ता सिर्फ शांति और प्रेम का रहे, करुणा का रहे। और उनको थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे क्षमा किया, और हर उस आत्मा को क्षमा करती हूँ जिसने मेरे प्रति कभी कोई अपराध किया हो, क्योंकि अपने मन में कोई राग द्वेष की गांठ नहीं बांधनी, अपने कर्मों का और बंधन नहीं करना। इसलिए सबसे क्षमा और सबको क्षमा। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। मंगल प्रार्थना करेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे ताई का मंगल हो रे। जल में स्थल में और सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिल कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। और एक प्यारी सी स्माइल के साथ ही सेशन का एंड करें, और 15 मिनट्स का मौन रहेगा क्लास के बाद। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, तो उससे आपको ही बहुत बेनिफिट लगेगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।